दोस्तों एक टाइम पर रोमन रेंस और सोलो सिकोवा इन दोनों को भाईचारा बहुत अच्छा था, लेकिन रेसलमेनिया 40 के बाद में ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों ही भाई एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बन गए। तो दोस्तों इन दोनों की राइवलरी की शुरुआत रेसलमेनिया 40 से होती है, जहां पर रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को हार जाते हैं और उसके बाद में वो लंबे समय तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आते ही नहीं है। और इसका फायदा सोलो सिकोवा उठाकर वो रोमन की जगह पर यहाँ पर जबरदस्ती ट्राइबल चीफ बनने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए तो रोमन के छोटे भाई जिमी उसो और रोमन के वाइसमैन पॉल हेमन तक को भी नहीं छोड़ते। इन सब चीजों को देखते हुए रोमन रेंस लगभग 3 महीने बाद में यहाँ पर अपना रिटर्न करते हैं, जिसे देखकर तो सोलो सिकोवा भी शौक रह जाते हैं। और रोमन तो रिंग में जाते हैं, पहले तो सोलो सिकोवा को एक सुपरमैन पंच लगाते हैं और इसके बाद में उनकी एक खतरनाक स्पेयर लगाकर सोलो सिकोवा को इस मैच में हरवा भी देते हैं, जिसके बाद में तो सोलो सिकोवा का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। फिर इसकी अगली स्मैकडाउन में सोलो सिकोवा गुस्से में आकर रोमन से कहते हैं कि रोमन चूहे की तरह अंदर छिप कर क्या बैठा है, अगर दम है तो बाहर निकल कर आओ। और इस धमकी से तो रोमन फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, और आते ही रोमन सबसे पहले तो सोलो के भाइयों का बैंड बजाते हैं, और इसके बाद में जब सोलो उन्हें रिंग में बुलाते हैं तो रोमन रिंग में जाते हैं, सोलो के एक सुपरमैन पंच लगाते हैं, और इसके बाद में जब स्पेयर लगाने के लिए जा रहे होते हैं तो सोलो के भाई उन्हें यहाँ से बचाकर ले जाते हैं। इसकी अगली स्मैकडाउन में जब सोलो सिकोवा फिर से रोमन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, तो इस बार रोमन तो यहाँ पर अपनी गैंग को लेकर ही आ जाते हैं और आते हैं सीधे सोलो की टीम के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही होता है, उल्टा सोलो की टीम ही रोमन की टीम को मारने लग जाती है, जिसे देखकर रोमन इन सबको बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन पीछे से ब्रोंसन रीड आकर रोमन के ऊपर ही अटैक कर देते हैं, और इसके बाद में तो सारे सांड मिलकर रोमन को भी मार मार कर उनकी हालत कुछ ऐसी बना देते हैं। फिर इसकी अगली स्मैकडाउन में सोलो सिकोवा रोमन से कहते हैं कि रोमन हम हमारी टीम में 5 बंदे और तुम तो सिर्फ 4, और इन 4 में से तो 3 हड्डियों के ढांचे ही हैं, तो तुम हमारा कुछ भी नहीं उगाड़ सकते, और मैं तुम्हें यहाँ पर एक और मौका दे रहा हूँ कि तुम मुझे अभी भी एक्नॉलेज कर सकते हो। फिर इसके बाद में रोमन यहाँ पर कुछ बोलते हैं, इससे पहले तो यहाँ पर पॉल हेमन सीएम पंक को लेकर आ जाते हैं, और आते ही सोलो सिकोवा की टीम के ऊपर अटैक भी कर देते हैं, और ये सभी मिलकर सोलो सिकोवा की टीम को यहाँ से बाहर कर देते हैं। और फिर एंड में तो यहाँ पर रोमन और सीएम पंक का एक जीटीएस और स्पेयर भी हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो रोमन रेंस और सोलो सिकोवा का हिसाब बराबर था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर रोमन ट्राइबल चीफ नहीं बन पाए थे, और रोमन तो सीधे सोलो सिकोवा को ट्राइबल कॉम्बैट के लिए चैलेंज भी कर देते हैं, और इस मैच में जो भी जीतेगा वो बन जाएगा सबका ट्राइबल चीफ। और फिर फाइनली जब इन दोनों को ट्राइबल कॉम्बैट में 1-on-1 मैच होता है, तो इस मैच में इतने क्लाइमैक्स आते हैं जिससे तो आप भी शौक रह जाओगे। तो दोस्तों इस मैच को जीतने के लिए दोनों रेसलर्स अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर एंड में जब रोमन सोलो सिकोवा के पावर बॉम्ब लगाकर जब उन्हें पिन करते हैं, तो यहाँ पर सोलो के भाई आकर रेफरी को बाहर खींच लेते हैं, जिससे तो रोमन भी शौक रह जाता है। और फिर इसके बाद में जब ये दोनों मिलकर अकेले रोमन को यहाँ पर मार रहे होते हैं, तो रोमन को भी बचाने के लिए सेमी जेन और जिमी उसो आ जाते हैं, और ये दोनों इन दोनों को मारते मारते सीधे बैक स्टेज ले जाते हैं। और इसके बाद में रोमन दोबारा से इस मैच में कमबैक करते हैं, लेकिन यहाँ पर केविन ओवेंस भी आकर रोमन के एक स्टनर लगा देते हैं, और जब वो रोमन को इस मैच में हराने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर रोमन को बचाने के लिए कोडी रोड्स आ जाते हैं, और वो उनको मारते मारते सीधे बैक स्टेज ले जाते हैं। और फिर फाइनली रिंग में बसते हैं रोमन रेंस और सोलो सिकोवा, और एंड में रोमन सोलो सिकोवा के खतरनाक स्पेयर लगाकर फाइनली इस मैच को जीत जाते हैं और बन जाते हैं सबके ट्राइबल चीफ। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर रोमन के बड़े भाई रोक भी आते हैं, और रोक ने यहाँ पर क्या किया ये आप मुझे कमेंट करके बताओ।